इससे पहले जनता परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने लालू यादव और शरद यादव की मौजूदगी में नीतीश कुमार को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से, और लालू जी और नीतीश कुमार जी, शरद यादव और भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, रावपाल भी जाएंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। और इस वक्त संजीव त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। संजीव, लालू यादव के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को, उनकी अगुवाई को स्वीकार करना इतना आसान नहीं था अगर बिहार की सियासत को समझा जाए। आखिर क्या गुना भाग लालू यादव ने लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को उनको स्वीकार करना पड़ा? देखिए, एक विकल्पहीनता की स्थिति खड़ी हो गई थी लालू प्रसाद यादव के सामने। या तो वो नीतीश कुमार को मान ले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, नहीं तो दोनों खेमा, नीतीश का खेमा और लालू का खेमा, हारने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अगर वोट डिवीजन हो जाता है, गैर एनडीए वोट जो वहां पर हैं, तो फिर जीत निश्चित हो जाती है एनडीए की। कहीं न कहीं ये सफारजिस्ट की राय हमेशा से रही है और पिछला लोकसभा चुनाव इस बात का उदाहरण है। तो ऐसे में चुनाव दोनों साथ मिलकर रहे, एक ही विकल्प था अगर सत्ता में वापस आना है तो। और एक जो अंदर खाने बात पता चल रही है वो ये है कि एक प्रॉमिस है लालू प्रसाद यादव को, एक वादा दिया गया है, और वो वादा ये है कि ज्यादा सीटें लालू प्रसाद यादव को नेगोशिएशन में दी जा सकती है। हालांकि नीतीश कुमार का खेमा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में मान लीजिए कि नतीजे माकूल आते हैं और ज्यादा सीटें लालू प्रसाद यादव के पास होती हैं, तो उस वक्त भी ये सवाल फिर से खड़ा होगा कि आखिरकार जिसकी ज्यादा सीटें हैं, क्या मुख्यमंत्री उसका नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये कहीं न कहीं मुलायम सिंह की अपनी राय रही है और रघुवंश प्रसाद सिंह के थ्रू बातें कहवा करके भी आखिरकार जब सफलता नहीं मिली है, तो वो एकमात्र विकल्प जो बचा था उसके लिए लालू यादव जहर पीकर तैयार हो गए हैं, जैसे कि उन्होंने खुद अपने प्रेस वार्ता में कहा। जी संजीव, आप हमारे साथ बने रहे। अमिताभ भी हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम बीजेपी को रोकने के लिए सारा जहर पीने को तैयार हैं। क्या जो आरजेडी के बाकी के नेता हैं, जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो कहा था कि जीतन राम मांझी अगर सीएम हो सकते हैं तो मैं भी सीएम हो सकता हूं, क्या अब सीट शेयरिंग को लेकर यह दबाव बनाया जाएगा कि आरजेडी कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा सीट शेयर करे? बिल्कुल इस तरह की बातें थी और इसी तरह का एक दबाव बनाया जा रहा था। और लगातार जो पटना में जो बयानबाजी हो रही थी उसमें अमिताभ माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त।